हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करेंगे गुडविल, जो अकाउंट्स का पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। तो हम शुरू करेंगे गुडविल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुडविल क्या है। कुछ बेसिक सा पार्ट जो कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकता है, कुछ बेसिक चीजें। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ये हम सबको पता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। हमने 11th में भी सीखा, जो ओवर टाइम अमोर्टाइज की जाती है। ठीक है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में रिकॉर्ड की जाती है। उसमें ये बोला भी गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, prescribes की goodwill should not be recognized in the books of accounts unless consideration is paid for it. गुडविल तब तक रिकॉर्ड नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तक कोई कंसीडरेशन उसके बदले में नहीं आती। तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है, ये कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉग्नाइज या रिकॉर्ड नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो आप कहोगे मैम बैलेंस शीट में तो गुडविल होती है, तो वो कौन सी गुडविल होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो गुडविल होती है परचेज गुडविल। ठीक है, कौन सी होती है? परचेज गुडविल। अब ये परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड दोनों क्या है, बड़ी कंफ्यूजन है दोनों चीजों में बच्चों को। चलो अब इसको क्लियर करते हैं। परचेज गुडविल क्या है? मान लो कि एक शॉप है। ठीक है, बहुत बड़ी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर एक शॉप है। ठीक है, दीनू राम की शॉप है। वो दीनू राम जी बैठे हैं और बिजनेस कर रहे हैं उस शॉप में। वो बहुत सालों से बैठे हैं। तो दीनू राम जी क्या करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, और इस सोसाइटी में जितने भी ऑर्डर आते हैं सब उनके पास आते हैं। होम डिलीवरीज की जा रही हैं। ठीक है, तो इनके जो कस्टमर है ना, वो फिक्स किए हुए हैं कि हाँ इनके पास आएंगे और इनका सामान चला जाएगा। ये इनका बिजनेस चल रहा है। अब क्या होता है कि क्या कोई और आता है, दीनू राम जी को कहीं और शिफ्ट होना है और अपनी दुकान यहीं छोड़ जाएंगे, दुकान छोड़ के पैसे लेके निकलना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। तो जो खरीदार आएगा, मान लो कोई और जो इनकी जगह पे आके बैठेगा, जो दुकान को खरीदेगा, वो वैल्यूएशन करेगा कि भाई कितने का सामान है, कितने की इनकी जमीन है। ठीक है, पूरी बिल्डिंग वगैरह सब एसेट्स की वैल्यूएशन होगी। और जो इनकी लाइबिलिटीज हैं, जो इनके क्रेडिटर हैं या कोई लोन है, वो सब माइनस करेंगे। तो कर करा के जो सौदा बना 5 करोड़ का। लेकिन दीनू राम जी कहते हैं कि मैं 5 करोड़ नहीं लूंगा, मैं तो 6 करोड़ लूंगा। अब ये 1 करोड़ क्या हुआ, वैल्यूएशन के बाद पता चला जो 1 करोड़ पे है, जो तुम खरीदार है, वो 1 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों देगा? वो देगा उनको गुडविल का। ठीक है, जो उन्होंने अपनी रेपो बनाई है, दुकान की गुडविल बनाई है, जो कस्टमर बनाए हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो वो गुडविल जो नाम बनाया है वो 1 करोड़ उसका लेंगे। तो 1 करोड़ जो बंदा आएगा वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, वहां पे वो रिकॉर्ड करेगा परचेज गुडविल। परचेज गुडविल यानी गुडविल उसको रिकॉर्ड की जाएगी 1 करोड़। अब ये जो गुडविल के लिए जो पैसे दिए गए हैं, ये परचेज गुडविल है। तो जो नया बंदा इनकी जगह पे आएगा, बैलेंस शीट बनाएगा दुकान की, तो वहां पे वो 1 करोड़ गुडविल शो करेगा। अब मान लो कि दीनू राम कहीं नहीं गए, दीनू राम वहीं बैठे हैं, दीनू राम ने अपनी बैलेंस शीट बनाई। अब वो अगर अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं कि मेरी गुडविल को वैल्यू कराओ और रिकॉर्ड करो, तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो अपने आप बनाई गई है, वो परचेज नहीं है। ओनली परचेज को रिकॉग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं रिकॉग्नाइज होती। क्लियर हो गया ये? तो परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती हैं और कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। अब आगे चलते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। बेटा ये सब क्वेश्चन थ्योरी के आपको बेसिक्स क्लियर कराने के लिए, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जानेगा थ्योरी में, क्योंकि हमें इतना थ्योरी में नहीं आता। गुडविल की जरूरत पड़ती है जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की आपस में चेंज होती है, कोई एडमिशन हो, किसी की डेथ हो, रिटायरमेंट हो, या पार्टनरशिप बेची जा रही हो किसी और को, या अमलगमेशन हो रही हो, इकट्ठे हो रहे हो कोई, व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा हो, तब गुडविल की वैल्यूएशन कराई जाती है। नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कराई जाती। नाउ परचेज गुडविल के बारे में हमने समझ लिया है, परचेज गुडविल क्या होता है। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे अपने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ हमारे सिलेबस में तीन मोटे मोटे जो हैं, मोटा मोटी तीन मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड।
तो पहला मेथड जो आज हम सीखेंगे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम सिंपल प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट दो तरह के मेथड कवर करते हैं, लेकिन हम आज करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको वैसे थ्योरी से समझ तो नहीं आएगा, हम सीधा क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, हरि एंड कृष्ण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 2:1। हरि और कृष्ण का आपस का रेशो है 2:1। They admitted Sham for 1/5 share. Okay. Goodwill of the firm was valued for 3 years purchase of last 5 year average profits. इसको बड़ा तोड़ के समझ के देखो ये बात क्या बोल रहा है। हमें यहाँ तक अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हम एडमिशन नहीं कर रहे हैं तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि हमें गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करनी है। ठीक है, तो हम इसको तो उठा देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे हम इसको रेशियोज को क्या करना है। फिलहाल हम गुडविल के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन होगी 3 ईयर परचेज, मतलब 3 गुना लगेगा लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। आखिरी 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालो, उनको 3 गुना करो, आपका गुडविल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको ध्यान में देनी है कि जो भी गुडविल कैलकुलेशन होती है वो हम पहले तो टेबल बना लेते हैं ईयर, फिर हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट कि जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है। एक यहाँ पे कॉलम बनेगा जिस कॉलम में हम एडजस्टमेंट्स बोल देंगे कि हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट्स में क्या होगा? एडजस्टमेंट्स में ये होगा कि जो प्रॉफिट्स हैं उनमें जो भी एबनॉर्मेलिटीज हैं उनको हमने टैकल करना है। एबनॉर्मेलिटीज का मतलब, अब दो तरह की एबनॉर्मेलिटीज है। चलो एक चीज समझते हैं। एबनॉर्मेलिटीज हमें दो तरह की आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? या तो कोई एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा या कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये एबनॉर्मल क्या होता है भाई? बेटा आप ये कहोगे कि मैम नॉर्मल एबनॉर्मल दो चीजें क्या हैं? ये नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमें मिलता है। एबनॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, जो कि कभी कभार हमें फेस करना पड़ सकता है, जैसे लॉस बाय फायर। आग लग गई, हर रोज तो आग नहीं लगती ना भाई, कभी कभार आग लगती है, तो वो लॉस बाय फायर है। तो जहां पे ये जो लॉस हो गया ये एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय थेफ्ट, चोरियां हर रोज थोड़ा होती हैं, अब कभी हो गई 4 सालों में, तो वो एबनॉर्मल थेफ्ट है। एबनॉर्मल, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। एबनॉर्मल प्रॉफिट, इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस बाय फायर का जो पैसा था वो भरपाई कर दी। अब हर रोज थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती, हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन साइड डाल दिया, उसको क्रेडिट साइड, इनकम बना ली अपनी, उससे प्रॉफिट बढ़ा दिए हमने। ठीक है, उस साल बढ़ा दिए, बट हर रोज थोड़ा होता है। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए वही प्रॉफिट लेते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। ऐसे पैसे जो कहीं से भी आ जाते हैं, जैसे लॉस हुआ, फायर लग, आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, ये तो कभी कभार होता है ना, हर रोज के प्रॉफिट होना है, तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट्स माने जाते हैं। एबनॉर्मल, समझ गए आप? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कभी कभार होने वाले, तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट लिख लो। देन कोई एसेट बेच दी, ठीक है, कोई एसेट बेच दी, उससे प्रॉफिट गेन हो गया, फायदा हो गया हमें। फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दी, गेन हो गया। तो रोज रोज थोड़ा मशीनरी बेचते घूम रहे हो, हमारा बिजनेस थोड़ा है इसका मशीनरी बेचने का, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है। तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को कर देंगे प्लस अपने प्रॉफिट में। फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस कर देंगे प्लस, ठीक है, और जो हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, और अगर कोई आता है एबनॉर्मल गेन उसको कर देंगे माइनस, निकाल देंगे। हमें नहीं चाहिए एबनॉर्मल गेन। क्यों नहीं चाहिए? मतलब ये नहीं कि हमें बुक्स चेंज कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। गुडविल निकालते हुए जो वैल्यूएटर है वो इन चीजों को निकाल देगा या एड बैक कर देगा। क्लियर हो गया? क्योंकि उसको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब हमें यहाँ दिया हुआ है भाई कि प्रॉफिट 2014-15 में जो हुआ था उसमें 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है, जिसमें गुड्स को आग लगी थी। मतलब हमने ना प्रॉफिट को कम करके रखा हुआ है 10,000 से। नॉर्मली ये सब नहीं होता, ये तो कभी एक साल में कभी हो गया,
तो उस वजह से 10,000 प्रॉफिट कम है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा ईयर्स को लिखना। तो फटाफट से आप पहले ईयर्स लिख लो, 2014, 15, 16, 16, 17, 17, 18। प्रॉफिट डालो 50,000 का, यहाँ 40,000 का, यहाँ 75 का, यहाँ लॉस डाल दिया 25। लॉस को मैं ब्रैकेट में रखूंगी, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा कोशिश करो ब्रैकेट में रखो, इसको अलग से आइडेंटिफाई हो जाता है, गड़बड़ नहीं होती बस क्वेश्चंस में। एडजस्टमेंट्स डालेंगे 2014-15 जहां एबनॉर्मल लॉस हुआ ये वाला साल, वहां कर देंगे हम इसको प्लस, ठीक है। 10,000 का जो हमें एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है उसको कर दो प्लस, तो प्लस कर दो 10,000। बाकी सालों में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी तो डैश डाल दो। अब निकाल लो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट्स, 50 का 50 नो चेंज, 40 में 10 प्लस कर दो 50, 75 में नो चेंज, 25 लॉस में नो चेंज, 50,000। अब करिए टोटल प्रॉफिट, निकाल लीजिए टोटल 1 लाख 175, 175 में से 25 माइनस कर दो 150, 150 प्लस 50 2 लाख, ठीक है। 2 लाख हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। अब जब हमें निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट्स तो हम नया पेज ले लेते हैं, बड़े आराम से लिखते हैं यहाँ पे, वहां पूरा लिख के आएंगे पेपर में। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 175 माइनस 50, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख डिवाइड बाय कितने सालों का प्रॉफिट है ये है 5 सालों का, तो डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आते हैं 40,000 रुपीज। अब गुडविल की वैल्यूएशन के लिए इन्होंने क्या बोला था कि जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लगा देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो 40,000 ले लो आप एवरेज प्रॉफिट, इनटू कर दो 3, आपके पास आ जाएगा 1,20,000 गुडविल। इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन उठाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सारा तारा जारा जिसमें 3:1 की रेशो है, उन्होंने डिसाइड किया दारा को एडमिट करने का, ओके। गुडविल ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 इयर्स विच एवर इज हायर। गुडविल 2 गुना करेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट को, या तो 3 या 4 जो हायर होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 3 इयर्स वाला, एक तरफ लाइन मार के हम निकाल लेंगे 4 इयर्स वाला, ठीक है। तो मैं सिंपल पहले 48,000 यहाँ 3 इयर्स लेंगे, लेटेस्ट 3 इयर्स लेंगे, सॉरी लेटेस्ट 3 इयर्स लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना लेटेस्ट 3 इयर्स मतलब ऊपर से शुरू करेंगे हम। लेटेस्ट है 21, 2019, तो 48, 30,300, 31,200, इसका कर लो टोटल प्रॉफिट। यहाँ आप ईयर्स लिख लेना, यहाँ कोई अबनॉर्मलिटी नहीं दी है हमें क्वेश्चन में, तो 0, 0, 5, 8 और 9, 7, 8, 9, 10, तो ये आ गया 1,95,000 डिवाइड बाई कर दो आप 3, ठीक है। 1,95,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, 1,95,100 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, जिसमें हमारा जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा वो आ जाएगा 36,500। ओके, हम इसी तरह से लास्ट 4 इयर्स का भी एवरेज निकाल लेंगे, 0, 0, 5, 5, 6, 7, देन 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 4, 15। टोटल प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास 1,51,700, इसको डिवाइड कर दो आप 4 से, तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज। तो एवरेज आ गई 37,925 यानी 37,925। अब अगर हम देखें तो कौन सा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, कौन से 3 इयर्स का आ रहा है या 4 इयर्स का आ रहा है, तो आपको पता है ऑब्वियसली 4 इयर्स का आ रहा है। अब हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल क्या है, ट्वाइस द एवरेज ऑफ द हायर प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, हम चलते हैं आगे, तो आगे हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू
इंटू एवरेज प्रॉफिट्स। आप मेरी तरह मत लिखना, फुल लिख के आना, वहां पर अपना पूरा फुल फॉर्म्स लिखना, ठीक है। 37925, तो 37925 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 2 से हमें मिल जाएगी हमारी गुडविल, जो आ रही है 75,850 रुपीज। तो ये है हमारे एवरेज प्रॉफिट के मेथड। तो इसके अलावा हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। ये पार्ट 1 लगा लो आप, राइट। पार्ट 1 में तो हमने कर लिया इंट्रोडक्शन, सिंपल प्रॉफिट्स एवरेज समझ लिया, गुडविल समझ लिया हमने क्या है, परचेज गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड क्या है, और कौन सी बुक्स में आती है, ठीक है। गुडविल AS 26 में आती है, और परचेज गुडविल जो है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। वो मैंने आपको फंडा देके समझाया कि परचेज क्या है, और सेल्फ जनरेटेड नहीं आती। पहला प्रॉफिट मेथड उठा लिया हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके 2 क्वेश्चंस भी करके देख लिए। 1-2 क्वेश्चंस और हम करेंगे जो थोड़े से टेक्निकल में आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको समझिए। टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और किसी को अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की, आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे गिवन है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड।